नमस्कार, मैं हुमा मेवाती। आप देख रहे हैं इस वक्त की अहम और बड़ी खबर। देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। मलिहाबाद तहसील के उपजिलाधिकारी सहित क्षेत्रीय लेखपाल पर लगातार लगते जा रहे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। 28 वर्ष पुराने ग्राम समाज भूमि विवाद में तहसीलदार का बड़ा फैसला, कब्जा हटाकर भूमि ग्राम समाज के नाम दर्ज करने के आदेश। राकेश कुमार की खास खबर मलिहाबाद से। मलिहाबाद, लखनऊ। मलिहाबाद तहसील में लगभग 28 वर्ष पुराने ग्राम समाज की भूमि से जुड़े विवाद में तहसीलदार न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। न्यायालय ने ग्राम खरोहा की विवादित भूमि पर निजी व्यक्ति का नाम निरस्त करते हुए भूमि को पुनर्ग्राम समाज के नाम दर्ज करने के आदेश दिए हैं। प्राप्त आदेश के अनुसार तहसीलदार न्यायालय मलिहाबाद में वाद संख्या 1994/2026 में सुनवाई के बाद यह फैसला 17 जून 2026 को सुनाया गया। यह मामला ग्राम खरोहा की गाटा संख्या 601, रकबा 0.4830 हेक्टेयर से संबंधित था। न्यायालय ने पाया कि संबंधित भूमि ग्राम समाज की है और राजस्व अभिलेखों में दर्ज निजी नाम विधिसम्मत नहीं है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें और अभिलेखों का परीक्षण किया गया। न्यायालय ने राजस्व अभिलेखों, खतानी तथा क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या का अवलोकन करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि विवादित भूमि ग्राम समाज की संपत्ति है। इसके आधार पर निजी व्यक्ति के नाम दर्ज प्रविष्टि को निरस्त करते हुए भूमि को ग्राम समाज के नाम दर्ज करने तथा नियमानुसार आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए गए। तहसीलदार के इस फैसले को ग्राम समाज की सरकारी भूमि की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आदेश के बाद भी मलिहाबाद तहसील प्रशासन मौन इस भूमि पर लगातार दबंग करते जा रहे कब्जा। मलिहाबाद तहसील प्रशासन प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर सरकार की छवि को किया जा रहा धूमिल। देखते ऐश क्या ऐसे प्रकरणों को सुनकर उच्च अधिकारी संज्ञान में लेकर जांच कर दोषियों के खिलाफ करते ऐश कार्यवाही। आइए सुनते ऐश क्या लग रहे मलिहाबाद तहसील प्रशासन पर आरोप। क्या नाम है आपका? पहले नाम बताओ, कहाँ रहते हो? हमारा नाम पुष्पेंद्र कुमार है, ग्राम चिट्टा में रहते हैं, तहसील मलिहाबाद, जिला लखनऊ में। अच्छा, किस प्रकरण को लेकर के आप मलिहाबाद तहसील में लगातार आते जाते रहे हैं? क्या मामला ऐसा है जो बार बार आना पड़ा? मामला ये है कि 595 में 10 विषय उसर दर्ज था, तो वो उसर की मैंने एप्लीकेशन दी थी कि हमने कहा कि इसमें सर उसर दर्ज है, उसी पर ये निर्माण कर रहे हैं। जो बिक्री करने वाले व्यक्ति हैं वो रामचंद्र, और 641, 42, 43, 650 में इन्होंने ज़मीन बेची, जो कि ये रोड से काफ़ी दूरी पे नंबर है, और ये कब्जा दिला रहे हैं मैकू मोहन की ज़मीन पर, जो कि मैकू मोहन का नाम खितौनी में दर्ज है, लेकिन वो व्यक्ति हमारी ग्राम पंचायत में नहीं रहता है। उसका नायब तहसीलदार के यहाँ से आर्डर भी हो चुका है। एक कोई फर्जी व्यक्ति आया था लक्ष्मी नारायण करके, वो उसकी वरासत कराने के लिए, तो इसमें उसको कोर्ट को कुछ संदेह हुआ, तो इसका मुकदमा कोर्ट में गया। जाने के बाद में उसका वाद निरस्तारित कर दिया गया। अब ये ज़मीन राज्य सरकार में जानी है, लेकिन फिर भी इस ज़मीन पर विपक्षी रामचंद्र द्वारा बेची जा रही है। बिक्री में अलग नंबर दिया जा रहा और कब्जा इस मैकू मोहन की ज़मीन पर दिया जा रहा है। जब उस पर निर्माण कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि जिस नंबर में आपने बेची है उस ज़मीन में आप कब्जा दीजिए, आप यहाँ पे क्यों दे रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि तुमसे क्या मतलब है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है ज़मीन कहीं और है, बेची कोई और जा रही है, और ज़मीन सरकारी ज़मीन पर किया जा रहा है, जिसका कोई अता पता नहीं, जिसका कोई नाम नहीं है जी। और वो राज्य सरकार में जाने के लिए मुकदमा भी चल रहा, और SDM तहसीलदार पैसा ले करके, हम उनसे शिकायत करते हैं, विपक्षी से पैसा लेते हैं और हम शिकायत करते हैं कि सर वहाँ पर निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि तुमको उस ज़मीन से क्या मतलब है, वो अभी राज्य सरकार में नहीं गई है, वो बना रहे हैं, बनाने तो, और ये सारे लोग पैसा लिए। अच्छा, ये मलिहाबाद तहसील आपकी लगती है। तहसील में SDM का क्या नाम है? SDM का नाम है अंकित मौर्य इस समय वर्तमान में SDM है। तो SDM साहब इस बात को कह रहे हैं कि आपसे कोई मतलब नहीं है, हाँ, उनको बनाने दीजिए, जबकि सरकार का सख्त आदेश है कि सरकारी भूमि को सुरक्षित रखा जाए। जी, और तहसीलदार भी मिले हुए हैं, कानून गो भी मिले हुए, लेखपाल भी मिले हुए। लेखपाल का क्या नाम है? रुपेश गुप्ता। अच्छा, ये क्या बताते हैं, लेखपाल क्या कहते हैं? लेखपाल फर्जी रिपोर्ट बना करके दे देते हैं और गुमराह करते हैं, और इसी के जलन में इन्होंने 595 में मेरी 3 विषय ज़मीन, उसका भी निरस्तीकरण का रिपोर्ट बनाकर लगा दिया कि इनकी ज़मीन यहाँ पर नहीं। जब मैंने पुराने रिकॉर्ड में 41-45 कागज़ निकाले, उसमें मेरा रिकॉर्ड निकला, उसके बाद में कह रहे हैं कि गलती से हमने आपके ऊपर मुकदमा कर दिया, जो हम आपका मुकदमा वापस ले रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये तहसीलदार कह रहे हैं। अच्छा, तहसीलदार वर्तमान में कह रहे हैं जी कि गलती से ये मुकदमा दर्ज हो गया, वापस ले रहे हैं। वापस तो आपका क्या कहने का मतलब है, ये जो लोग अपने संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और अपने पद का गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं? जी
इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मतलब ये जो तहसीलदार और एसडीएम और लेखपाल, एसडीएम, लेखपाल, कानून गो सबकी मिली भगत से विपक्षी गण इनको इतना पैसा दे रहा है कि जब सूचना मिल रही तुमको तब भी ये निर्माण को नहीं रुकवा रहे, और वो विपक्षी से पैसा ले करके उस पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है और सब बन भी रहा है, बन भी गया है। 2-3 मकान बनवा चुके हैं पैसा लेकर के सरकारी भूमि पर। जी। इसका गाटा संख्या क्या है? गाटा संख्या 601 है और 595 595 में और 601 में और 211। तो इसका मतलब है कि तहसील प्रशासन, एसडीएम और लेखपाल, कानून को तहसीलदार खुले तरीके से विपक्षियों का यानी दबंग लोगों का पैसा लेकर के सपोर्ट कर रहे हैं और जबरदस्ती सरकारी भूमि पर कब्जा करवा रहे हैं। जी, क्या कहना है? जी, यही बात है। और इसमें मिट्टी भी डलाई जा रही है अवैध तरीके से, पूरी रात जेसीबीयां चल रही हैं। जब हम शिकायत कर रहे हैं तो एसडीएम इस पर कोई कार्रवाई ही नहीं कर रहे। क्या कहते हैं एसडीएम इस पर? एसडीएम कहते हैं कि वो तो चल रहा, चलने दो, उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, अवैध तरीके से खनन भी हो रहा है, मिट्टी भी डाली जा रही जी, है, जी। लेकिन इन पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ रहा है। कोई असर नहीं पड़ा और हम ही को गुमराह करके वापस भेज देते हैं, कहते हैं आप जाओ, आप राजनीति मत करो, ऐसा बोल के। अच्छा, और कहीं इसके सिवा अगर तहसीलदार या एसडीएम इस तरीके से बातें करता है, अपने पद का गलत तरीके से दुरुपयोग कर रहा है, तो क्या इसके आगे आप कोई प्रक्रिया डीएम या एडीएम के पास में? जी, मैं डीएम के पास भी गया, वहाँ से भी आते फ़ोन करते हैं, ये लोग बात कर लेते हैं, बस कोई कार्रवाई नहीं करते। वहाँ से कहते हैं कि भेज दो, यहाँ हम देख लेंगे, बस कोई कार्रवाई ही नहीं करते। अच्छा, तो आज तक जो लेखपाल या कानून को तहसीलदार ने, क्योंकि मुखिया तो मान के चलिए कि तहसील का राजस्व भूमि पर जो होता है लेखपाल होता है, लेखपाल जो रिपोर्ट लगा रहा वो क्या लगता है आपको सही तरीके से लगा रहा है? सारी फर्जी रिपोर्टें लगाते हैं, मौके पर जाते ही नहीं थे। 1 बार 2 बार गए हैं, जब बहुत कहने पर 1-2 बार गए और उस जमीन की नपाई भी करवा रहे हैं। नपाई करने के बाद में वो जो निर्माण है वो 601 में ही निकल रहा है, जब भी उसको रुकवा नहीं रहे। और नाप के टीम आती है, उसके मेरे पास साक्ष्य है और वीडियो भी हैं, और वो लोग हम कहते हैं सर जो नपाई हुई उसका हमें रिपोर्ट दो, रिपोर्ट भी नहीं देते। अच्छा, तो मतलब किसी भी प्रकार से वो सही काम करने के मूड में नहीं रहते हैं जी। और पैसा लेकर के अपनी जेब को भर रहे हैं जी। और सरकार को, राजस्व विभाग में ये चूना लगा रहे हैं लगातार। जी, प्रदेश की योगी सरकार को भी ठेंगा दिखा रहे हैं, उनके नियम कानून को भी नहीं मानने को तैयार हैं। तो क्या चाहेंगे अब इसके बाद में, अगर ये नहीं सुनते आप, इसके आगे की कोई प्रक्रिया? या सर हम अब हाई कोर्ट जाना चाह रहे हैं, जो मेरी जमीन का निरस्तीकरण के लिए इन्होंने रिपोर्ट बनाई है और पट्टा हमारा बता रहे नहीं है, हमारे पास पूरे कागज हैं, तो इन्होंने मुकदमा वापस लेने के लिए भी रिपोर्ट भेज दी है। अब इसको हम हाई कोर्ट में कल चले जाएंगे। तो जो गलत तरीके से आपकी रिपोर्ट लगा दी है उसमें अपना मुकदमा पहले स्वयं ही तहसील प्रशासन दर्ज करता है, उसके बाद में वापस मुकदमा वापस लेने की भी आपसे गुजारिश करता है, कहता है कि हम वापस ले लेंगे। जी, जी। तो ऐसा क्यों कर रही है तहसील प्रशासन, लेखपाल, कानून ये तो को? उन्हीं की जिम्मेदारी है, सब जलन में, इसी की जलन में ये सब कर रहे हैं। अच्छा, ये जो राज्य सरकार में जमीन हम दर्ज कराने के लिए कह रहे हैं, इसी की जलन में ये सारा। तो जब ये मुकदमा आपके खिलाफ जो दर्ज किया तहसील प्रशासन ने, तो मुकदमा जब कह रही वापस ले लेंगे, तो इसके पक्ष में और क्या कह रही कि आप क्या करेंगे इसके बाद में या क्या नहीं करेंगे? कुछ ऐसा भी शब्दों का प्रयोग? ये शब्दों का प्रयोग ये है कि हम कागज इनको हम बताए, तो एक रियाज नाम का लड़का था, उससे हमारा कागज छिनवाने के लिए उसे भेजा नकल मेरी, ये नकल हमें वापस दे दो और हम मुकदमा आपका वापस ले लेंगे। हमने कहा सर आपने मुकदमा हमारे ऊपर जो डाला है तो हम आपसे क्यों कहें कि वापस लो, हम सीधा अब हाई कोर्ट जाएंगे। तो कह रहे हैं हाई कोर्ट मत जाओ। अच्छा, हाई कोर्ट जाने का जब आपने नाम लिया तो इसमें आप पर दबाव भी बना है कि आप हाई कोर्ट ना दबाव जाइए? बनाया कि आप हाई कोर्ट मत जाओ। ये कौन कह रहा? तहसीलदार कह रहे हैं कि आप हाई कोर्ट मत जाओ, हम मुकदमा आपका यहीं से वापस। तहसीलदार का नाम जानते हैं आप? तहसीलदार का नाम शायद केशव सिंह ऐसे कुछ है, मुझे नाम नहीं पता है कुछ तरीके से। अच्छा, फिर भी अगर आपको न्याय नहीं मिलता है और गलत तरीके से आप पर मुकदमा दर्ज कर लेती है या दर्ज करवा देती तहसील प्रशासन, तो आप क्या चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ से आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमारी यही गुजारिश है कि इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और ज़मीन, वो जो जिस ज़मीन का राज्य सरकार में जाना है उस पर निर्माण हो रहा है, उसको निर्माण को रुकवाया जाए और ये ज़मीन राज्य सरकार में जानी चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि हमारी इस सरकार में उत्तर प्रदेश पूरा भ्रष्टाचार मुक्त है। क्या आपको लगता है कि ये मलिहाबाद तहसील प्रशासन जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, या फिर मलिहाबाद तहसील में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि किसी अन्य तहसील में नहीं हो रहा है?